हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रयोग है उसका विषय है चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे हम इसमें। ठीक है ना, कि कोई भी अगर चालक है उस चालक के अंदर जो आवेश होते हैं उन आवेशों को आगे बढ़ने के लिए जो हमें कार्य करना होता है उस कार्य को हम बोलते हैं विभवांतर। और जो ये चार्ज, जो ये आवेश है, ये आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो कोई भी चालक के अंदर जब ये आवेश चल रहे हैं तो विभवांतर और विद्युत धारा के अंदर क्या इनका रेशियो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ मात्रक है। जैसे हम दूरी को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, टाइम को नापने के लिए मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही विभवांतर जो कार्य किया जा रहा है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, वो कार्य मतलब वो विभवांतर को नापने के लिए हमारी मात्रा क्या है? वोल्ट। ऐसे ही जो ये आवेश बह रहे हैं इनको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को नापने के लिए हम मात्रक इस्तेमाल करते हैं एम्पियर। जो भी हमारा चालक है उस चालक के अंदर इन आवेशों को बहने की, इनको बहने से रोकने की क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, और उसका मात्रक है ओम। ये सारे मात्रक पेपर में पूछे जाते हैं, याद होनी चाहिए। प्रतिरोध जैसे कि हम अपने ऑपरेटर्स में इस्तेमाल करेंगे, ये प्रतिरोध है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू जैसे 1 ओम, 2 ओम, ऐसे वैल्यू अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इसको निकालने के लिए, इस प्रतिरोध को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? R = V/I, विभवांतर बटा में विद्युत धारा। अच्छा, हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम। ओम ने अपना एक नियम दिया था। नियम में क्या बोला था उन्होंने कि किसी भी चालक के अंदर अगर जो विद्युत धारा बह रही है और जो कार्य किया जा रहा है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो दोनों समान अनुपाती होते हैं। मतलब कि विभवांतर समान अनुपाती है विद्युत धारा के। इसी को हम वेरीफाई करेंगे अपने ऑपरेटर से। ऑपरेटर्स को जोड़ने के लिए हमने ऑपरेटर्स कैसे जोड़ना है? ये है एम्पियर, एमीटर। ये क्या है? एमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा को नापने के लिए कि कितना आवेश फ्लो कर रहा है। ये है विभवांतर, जो बताता है कि एक आवेश को दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा। ये हमारा चालक है, ये हमारी बैटरी है। ये बोलते हैं कि ऑन या फिर ऑफ करने के लिए बैटरी है, और ये है धारा नियंत्रक। अच्छा, इस ऑपरेटर्स को अब हम अपने ऑपरेटर्स पे ले आते हैं। ये ओम्स लॉ, ओम के नियम के लिए ऑपरेटर्स है, जिसमें ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, और ये हमारा चालक है जिसका हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं। इसको मैंने जोड़ दिया है। इसमें इनबिल्ट बैटरी है, बैटरी इसके अंदर ही ऑपरेटर्स के अंदर है। ये हमारा धारा नियंत्रक है, ये जो बीच में नोड है। इस धारा नियंत्रक को जैसे जैसे मैं हिला रहा हूँ, जैसे जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ, वैसे वैसे आप देखोगे कि वोल्ट मीटर और साथ साथ एम मीटर में रीडिंग चेंज हो रही है। अब इसमें जैसे रीडिंग लिया मैंने 0.5, तो उस पर मैं देख लूँगा कि एम मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है। एम मीटर में रीडिंग आ रही है 350 मिली एम्पियर। इस तरीके से मैंने 3 सेट की रीडिंग ले ली है। पहली रीडिंग है कि विद्युत धारा 0.27 था तो विभवांतर 0.3 आया, और फॉर्मूला R = V/I का इस्तेमाल करके मैंने प्रतिरोध निकाल लिया। ऐसे मैंने दूसरी रीडिंग लिया और तीसरी रीडिंग लिया, और इन तीनों का एवरेज निकालकर मेरे को प्रतिरोध की वैल्यू कितनी मिली? 1.1 ओम। इसी रीडिंग को हम ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं।
ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है इसको लेते हैं विद्युत धारा, जिसको मैं लिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और y एक्सिस को लेना है विभवांतर v, और ये होता है I। इसमें भी मैंने पॉइंट ले लिए। इन रीडिंग को 0.27 पे 0.3 है, 0.3 इस पॉइंट को बना लिया। ऐसे ही अगला पॉइंट और ऐसे ही तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिलाने पे अगर सीधी रेखा आ रही है तो हम कह सकते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा समान अनुपाती हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने ये सिद्ध कर दिया कि ओम का नियम सही है।